बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और ये मुलाकात करवाई गई। ये एक मामूल की मुलाकात थी, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और वो जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि जी इन हालात में पाकिस्तान को कौन कर्जा देगा, जब पाकिस्तान की मईशत बर्बाद है, पाकिस्तान की मुआशी हालात अबतर हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन जो है वो सुगड़ती जा रही है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी पर तो किसी का कोई एतबार नहीं है, ये इमरान खान साहब का कहना था। अब इमरान खान साहब ने क्या इंपॉर्टेंट बातें की, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाती रही। फ़ौज के ऊपर नवाज शरीफ की सिलेक्शन का इल्ज़ाम लगाया। ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है देखें। पहले 9 मई के वाक़यात हुए और लोग समझ रहे थे कि इमरान खान शायद अपने जो है वो माजी से सीख लेंगे, या उन्होंने जो गलतियां की या उन्होंने जो ब्लंडर्स किए उससे उनको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्होंने फिर वही बात रिपीट की कि फ़ौज जो है वो नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाती है, फ़ौज नवाज शरीफ को लेकर आई, फ़ौज ने नवाज शरीफ को मुल्क पर काबज़ किया, फ़ौज ने नवाज शरीफ को फलां किया। वो मतलब नवाज शरीफ साहब की जो सिलेक्शन है उसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फ़ौज नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाती है। अब उन्होंने क्या बातें की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो इन हालात में कर्जा वापस कौन करेगा, इस कर्जे से गुर्बत बढ़ेगी। अब अंदाज़ा लगाएं इनके माइंडसेट का कि पहले 3.5 साल ये हुकूमत जो इन्होंने की IMF के बलबूते पर की, IMF के पैसों पर हुकूमत की, और 3.5 साल इस मुल्क को रेंटल इकॉनमी के तौर पर चलाया गया। जब इमरान खान ने 3.5 साल इस मुल्क में हुकूमत की थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, तो सर इस पाकिस्तान की इकॉनमी को रेंटल इकॉनमी के तौर पर चलाया गया। और आपने देखा कि हमारे यहाँ पर कितने तजर्बात हुए। पहले असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बने, उनके फेल होने के बाद कुछ ही माह बाद उन्होंने हफीज़ शेख को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, उसको मशीर ख़जाना बना दिया। ना वो सेनेटर थे, ना वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, ठीक है। और हफीज़ शेख का तजर्बा इसलिए किया गया था कि चूँकि वो शौकत तरीन काफली के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 की, उसमें भी वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम करते रहे। फिर एक नया तजर्बा किया गया शौकत तरीन का। अब शौकत तरीन जो है उनको तो पहले पीपल्स पार्टी भी आजमा चुकी थी जब गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उनका तजर्बा किया गया, वो नाकाम रहा। उसके बाद इमरान खान ने उन्हीं को पकड़कर अपनी हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो सर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रेंटल इकॉनमी है। मैं आपको फिर बता दूं कि अब तक तो वो रेंटल इकॉनमी है। शहबाज शरीफ 16 माह हुकूमत करके गए और एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि जी वो नज़ला पाकिस्तान के ऊपर इसलिए गिरा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान का गंद अपने ऊपर डाल लिया था। ये ज़्यादातर लोगों का कहना है, ठीक है, कि 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, वो शहबाज शरीफ को ज़रूरत नहीं थी, वो चुप होकर आराम सुकून से अपोजिशन में बैठते और ये नून लीग ये जो गंद अपने सर पर ना डालती तो आज शायद ये हालात ना होते, ठीक है। एक सोच ये पाई जाती है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और वज़ीर ख़जाना जो इसहाक डार साहब थे जिन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत में कुछ माह जो है वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम किया, वो कहते हैं कि जी मैंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। बिल्कुल बचाया होगा, मैं नहीं कहता नहीं बचाया। अब तक पाकिस्तान की इकॉनमी एक रेंटल इकॉनमी जानी जाती है। अब आगे क्या होता है, वफाक में जो हुकूमत बन रही है, हुकूमत साजी के मामलात मुकम्मल होने के बाद ये पता चलेगा कि वजारतों की बंदर बांट किस किस को वजारतें मिलती हैं, वज़ीर ख़जाना कौन बनता है। तो फिर वो जो वज़ीर ख़जाना होगा उस पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी, और उसके ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी ये होगी कि उसने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को, अबतर मुआशी सूरत हाल को कैसे ट्रैक पर लेकर आना है, उसको कैसे बेहतर करना है, उसकी कैसे दुरुस्त सिमत का तयन करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुशावरत से होंगी, ये आम फैसला साजों से ये बैठकर ये चीज़ें डिस्कस होंगी, और उसके बाद ये सोचा जाएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो किस सिमत की तरफ जाती है, ठीक है। अब तक तो पाकिस्तान की इकॉनमी को सर हम रेंटल इकॉनमी के तो बेहतर है, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह चल रही है, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें आप,
खाने पीने की अशिया देख लें, ठीक है, हमारा जीडीपी देख लें आप, हमारे जो पाकिस्तान के इंटरनली जो हमारे जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इकॉनमी के ऊपर बहुत सी चीज़ों का बराह रास्त फ़र्क पड़ता है। और जब महंगाई होती है, जब इन्फ्लेशन और पॉवर्टी में इजाफा होता है, तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जाता है, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जाता है, क्योंकि मईशत से ये तमाम तर जो मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का कहना था कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए मुझे ज़ीरो किया गया, फिर इलेक्शन में धांधली करवाई गई। अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। इनको मारा गया, तशद्दुद किया गया। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि जो फ़ौज है उसने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी किया, हमारे मैंडेट के ऊपर फ़ौज ने डाका डाला, हम जीते हुए थे, हमें हरवा दिया गया, और जो नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। फिर वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं जी वो फ़ौज की वो से आते हैं, फ़ौज की हमायत से आते हैं, या फ़ौज उनको लेकर आती है। ये इस किस्म के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखें, मैं सिर्फ इमरान खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने, और आप जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म बने थे उसी दिन उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने एहतजाज किया और उसने कहा कि जी आप इतने हल्के खुलवा दें, आपने वो हल्के नहीं खुलवाए, ठीक है। आप 2013 में अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, नवाज शरीफ को आपने कहा कि जी वो हल्के खुलवा दो। उन्होंने फिर भी किसी भी हद तक, आप ये कह सकते हैं कि चलें किसी हद तक उन्होंने कोई अमली मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने इस बात को मुनासिब समझते हुए उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम ये हल्के खुलवा देते हैं। और अय्याज सादिक साहब जो हैं वो इलेक्शन में चले गए, और उसके बाद जो है वो जहांगीर तरीन साहब, उनके हल्के का रोला था, वहाँ से फैसला आया, जहांगीर तरीन साहब के हल्के में भी इलेक्शन हो गया, और उन इलेक्शंस के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन कायम किया गया। और उस वक्त जो जस्टिस नासिरुल मुल्क थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना जब 2013 के इंतखाबात को धांधली ज़दा कहा गया। और इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे, और उनकी तहकीकात की सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी निगरानी में की, और फैसला आया कि कोई धांधली नहीं हुई। अब बहुत अच्छा होगा कि अब आने वाली हुकूमत जो है वो धांधली के वाले से एक जुडिशल कमीशन बना दे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं वो उसकी समाअत करेंगे, खुद करें, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी फ़ौज ने नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाया और नवाज शरीफ की सिलेक्शन का इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा दें। इसका मतलब इमरान खान अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने की बजाय, अपने गुनाहों को मिटाने की बजाय, वो फिर यही गुनाह करने जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो नहीं सही, बाकी सारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समेत सब इदारे जो हैं वो नवाज शरीफ की सिलेक्शन के ऊपर हावी थे, और नवाज शरीफ तो आए नहीं भाई, वज़ीर-ए-आज़म बने ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ बने, वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ बने ही नहीं। तो आपने किस तरह नवाज शरीफ के ऊपर फ़ौज की सिलेक्शन का इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि IMF को ख़त लिख दिया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, IMF को ख़त लिख दिया। IMF की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सरबराह ज्यूली कोजेक से इनकी ब्रीफिंग में सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दिया कि निगरान हुकूमत से मामलात चल रहे थे, अब हम आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब IMF की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो सरबराह हैं ज्यूली कोजेक, वो कहती हैं कि जी नई आने वाली हुकूमत के साथ भी बैठेंगे, उनके साथ बैठकर भी मामलात को तय करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखें सर, अब कोई भी हुक्मरान आएगा इस मुल्क में तो आप ये एक्सपेक्ट करना भूल जाएं कि ये मुल्क जो है रेंटल इकॉनमी के बगैर चल सकता है। ये मुल्क रेंटल इकॉनमी पर ही चलेगा। जो इसकी हालत है वो मैंने आपके सामने पहले डिटेल से डिस्कस की और बताया कि ये इंटरनली हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको अब हमने आइडेंटिफाई करना है। और मईशत के वाले से जो बड़े अहम फैसले होने हैं आने वाली हुकूमत ने करने हैं, और वो इस हवाले से होनी है कि जो आने वाली हुकूमत है उसके ऊपर सबसे पहला जो प्रेशर है वो यही होगा कि उसने पाकिस्तान की मईशत को किस दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहला डिसीजन ये होगा जो बड़ा बॉल्ड डिसीजन होगा, और सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो किसी भी हुकूमत का मौशी प्लान के वाले से होता है कि वो किस किस्म का मौशी प्लान जो है उसको तरतीब देती है, या किस किस्म का मौशी प्लान देने में लोगों को कामयाब होती है और किस हद तक कामयाब होती है। तो सबसे पहला प्लान ये होगा। फिर दूसरी बात ये कि जी जो ये बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब,
कि जी हम IMF को मैंने ख़त लिख दिया। आपको याद है ना कि इनका माइंडसेट वही है कि जब खुद ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो जब खुद इन्होंने ये हरकत की कि IMF को कहा कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दो, और उस हवाले से तैमूर झगड़ा जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना था KPK का, और वो शौकत तरीन जो साबका वज़ीर ख़जाना था, इन दोनों की आपस में ऑडियो कॉल लीक होती है और कहा जाता है, और वो जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे मोहसिन लगारी, उनको कहा जाता है कि यार इन जेड़ा शहबाज शरीफ है ना, इनका मुकू ठपना है, ठीक है, इनका रास्ता रोकना असी किसी तरीके, अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होंदा हो जाए। और ये बात की जा रही थी सर, उस ऑडियो के अंदर वो सुना जा सकता है कि शौकत तरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कटा फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो सर जिन लोगों का ये माइंडसेट है वो दरअसल पाकिस्तान दुश्मन है, वो रियासत मुखालिफ हैं, और जो ये कहते हैं कि जी फ़ौज ने नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाया और वो नवाज शरीफ के सिलेक्शन का इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, सर वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की बजाय अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर एक और गुनाह में इजाफा कर रहे हैं, और जितने गुनाह वो करेंगे उनकी माफ़ी कोई नहीं है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है, ये रियासत का फ़ैसला है, ये पाकिस्तान की स्टेट का फ़ैसला है, ये पाकिस्तान के ऑनरेबल कोर्ट्स का फ़ैसला है कि इमरान खान साहब जब तक अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा नहीं करेंगे तब तक उनकी कोई माफ़ी नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।